Assalamualaikum and welcome back to another episode of Design Academy। ये है क्लास नंबर 4 Adobe Illustrator की, जिसमें हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ना है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मकसद क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। लास्ट एपिसोड में हमने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था। इस बार हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी टूल्स कवर करते जाएंगे। तो फिर जी शुरू करते हैं क्लास को। एक A4 डॉक्यूमेंट मैंने लैंडस्केप मोड पर ओपन की हुई है और हमें जैसे सिलेक्शन टूल के लिए शेप्स रिक्वायर्ड थी, उसी तरीके से हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए भी शेप रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक शेप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे एलिप्स है, और एक बिल्कुल एक्यूरेट हम बना लेते हैं सर्कल। दूसरा हम क्लिक और ड्रैग करके इस किस्म की शेप बना लेते हैं और कुछ इस किस्म की शेप। ये 3 शेप्स हमने सर्कल टूल से ही बनाए या एलिप्स टूल से ही क्रिएट की हैं। इसके अलावा हम रेक्टेंगल टूल यूज़ कर लेते हैं एंड देन हम यूज़ कर लेते हैं जी मे बी स्टार टूल। ये हमने लास्ट एपिसोड में स्टार टूल को ट्रायंगल बनाया था, कैसे क्लिक करके हम पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं 5 करने वाला हूँ तो हम यहाँ से स्टार बना ली। इन सब शेप्स को अगर सेलेक्ट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फिल कलर है, जो इसके अंदर कलर है, वो वाइट है। सो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आप सेलेक्ट करें शेप। टॉप पर भी मौजूद है यहाँ पर, जैसे मैं इसका रेड करने वाला हूँ। यहाँ पर हम ये सी ग्रीन कर लेते हैं। इसके अलावा येलो है, और वैसे वाइट के ऊपर येलो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए चलेगा। एंड देन यहाँ पर हम ग्रीन यूज़ कर लेते हैं और सबका स्ट्रोक जो है फ़िलहाल ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट किया और इधर से नन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखें, ठीक है। सो सिलेक्शन टूल बेसिकली पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और आपको ये ट्रांसफॉर्म बॉक्स भी देता है कि यहाँ पर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता है, यानी स्केलिंग का ऑप्शन इसमें नहीं मौजूद। जैसे यहाँ पर अगर हमको जूम करें थोड़ा सा इस शेप को, तो यहाँ पर आपको ये ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये वाले ब्लू बॉक्सेस, और एक ब्लू लाइन दिख रही है। लेट मी मेक इट ट्रांसपेरेंट बाय इस कलर को नो करके। तो ये देखें, ये बेसिक आपकी शेप्स इस तरीके से बनती हैं पाथ से। ये वाला जो एरिया है या ये जो लाइन, इसके ऊपर मैं जैसे ही होवर करता हूँ तो पाथ लिखाता है। बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये स्मार्ट गाइड की मदद से आपको दिख रही होती है। अगर हम व्यू के मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर ये स्मार्ट गाइड्स दिख रही होती हैं, और अगर रूलर्स ना दिखें आपको किसी सूरत तो आप कंट्रोल R प्रेस कर सकते हैं, और गाइड्स का है कंट्रोल U। तो ये देखें, ये जो पॉइंट्स हैं, ये ब्लू वाले जो हैं, ये एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। इन एंकर पॉइंट्स को छेड़कर हम अपनी शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने किसी कर्वी शेप्स के ऊपर क्लिक किया, किसी कर्वी शेप के ऊपर क्लिक किया है, तो आपके पास ये जो 2 चीज़ें आई हैं, एक ऊपर की तरफ एक बॉटम है, इस तरह लेफ़्ट और राइट की तरफ आती हैं, तो ये हैंडल्स कहलाते हैं। इन हैंडल्स को छेड़कर हम शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप इस एंकर पॉइंट को माइनस भी कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। सो सबसे पहले हम इस सर्कल को देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से, और ये देखें आपके पास कन्वर्ट पॉइंट्स टू कॉर्नर, यानी इन पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स को हमने कॉर्नर में करना है, क्योंकि ये इस वक्त कर्वी है। कॉर्नर वाले ये रेक्टेंगल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखें, सही है। तो मैं इधर क्लिक करूंगा, ये देखें, ये हमारा कॉर्नर में चेंज हो गया। इसको हम क्लिक और ड्रैग करके मूव भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने इसको ऊपर की तरफ मूव किया है, ये एक ड्रॉप की शक्ल क्रिएट करेगी। इसी तरीके से आप 1 से ज़्यादा भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे सारे एंकर सेलेक्ट कर लें, चाहे आप इधर से कर लें, चाहे आप शिफ्ट का बटन होल्ड करते हुए एक एक एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन से निकाल दिया, इन दोनों को ऐड किया हुआ है, और ये देखें मैं इनको मूव कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रॉप बना है, वाटर ड्रॉप, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे इधर से दोनों एंकर पॉइंट्स को, और क्लिक और ड्रैग करके हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, थोड़ी शेप मॉडिफाई करेंगे
एंड आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, लें जी, अब दूसरी शेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमने जिसको ट्रांसपेरेंट किया था इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से कलर दे सकते हैं, प्रॉपर्टी पैनल से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और कलर पैनल से भी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं कलर्स देने के। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट का बटन दबाते हुए यहाँ क्लिक किया तो ये दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो। अगर मूव करके दिखाऊँ तो ये देखें ये दोनों मूव हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये मैंने नीचे की तरफ मूव किया है और ये एक आप कह सकते हैं कैरेट की शक्ल बन गई, ये देखें। ठीक है, हम इसमें कलर कर देते हैं और उसी तरीके से एक सर्कल बनाते हैं कुछ इस शेप का, कलर ग्रीन कर लेते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये पॉइंट और शिफ्ट का बटन दबाते हुए ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉर्नर्स निकाल लेंगे, ये देखें। फिर हम सिलेक्शन टूल से ट्रांसफॉर्म लेके इसको थोड़ा सा यूं, ठीक है, और रोटेट करके हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, चलें एक ही लीफ लगा लेते हैं, दो लगाने हैं तो इसकी कॉपी ले लेंगे। ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसी की यहाँ से कॉपी ले ली और ये रोटेट कर लिया और इसको यहाँ से छोटा कर लिया शिफ्ट का बटन दबाते हुए नुक्कड़ से। चलें जी, ये हमने एक लीफ टाइप बना लिए। ठीक है जी, सो इसी तरीके से यहाँ से भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है, शिफ्ट का बटन दबाते हुए ये वाला सिलेक्ट किया और यहाँ से ये देखें, ठीक है, ये भी एक लीफ की शक्ल बन गई। अगर हम यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं। ये देखें, लें जी, अब आते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और सेलेक्ट करें तो इस बार हमें हैंडल्स नहीं दिख रहे। ठीक है, समटाइम होता है शेप्स आपकी ऑलरेडी कॉर्नर वाली होती हैं, उसमें हमें हैंडल्स नहीं रिक्वायर्ड होते, और अगर रिक्वायर्ड हों तो हम यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व्स का ऑप्शन है, यहाँ पर कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, और इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे। अब हैंडल्स भी दिखना शुरू हो गए। अब इन हैंडल्स को हम क्लिक और ड्रैग करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये देखें, अक्सर बिजनेस कार्ड्स या लेटर हेड्स या ब्रोशर्स वगैरह तो उसके नीचे बड़ी स्मूथ सी शेप्स होती हैं, तो वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आप मॉडिफाई कर सकते हैं या पेन टूल की मदद से हम क्रिएट करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में हम पेन टूल और इस तरह की चीज़ें जब करेंगे तो आपको मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी इसी तरीके से ये देखें, यहाँ से मैं पकड़ता हूँ इस एंकर पॉइंट को, यहाँ क्लिक किया और हमने इसको कर्वी जो है वो कन्वर्ट कर लिया एंड देन ये हमारे पास शेप होगी। इस तरह क्लिक करेंगे किसी एक एंकर पॉइंट के ऊपर, अगर वो स्मूथ है तो आपके पास हैंडल जो है वो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें, आप किसी भी तरह की शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्लिक और ड्रैग करें एंड देयर यू गो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, आप चाहते हैं नहीं यार ये तो मैंने गलती कर ली, मैं इसको दोबारा कॉर्नर्स में लेके आता हूँ, तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस एंकर पॉइंट को एंड देन यहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखें, ये दोबारा हमारा जो पॉइंट है वो कॉर्नर में चेंज हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल हमने बनाई थी और इसमें हमारे पास टोटल 6 एंकर पॉइंट्स है, 3 इन कॉर्नर्स के ऊपर और 3 मिडल ऑफ दीज लाइक लाइंस या पाथ्स कह सकते हैं, जो ब्लू पाथ्स दिख रहे हैं आपको। अगर हम सिलेक्टेड एंकर पॉइंट को, यानी इस एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्मूथ के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके हैंडल्स दिख जाएंगे एंड वी कैन ईजीली स्मूथ दैट पोर्शन, और ये लाइक पाथ जो है ईजीली हम यहाँ से स्मूथ कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्ती शेप क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ से सेलेक्ट करें, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इससे एडवांस काम भी होता है पेन टूल की मदद से और एंकर पॉइंट टूल की मदद से, तो आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। और उसी तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपना सेलेक्ट करें एंकर पॉइंट और यहाँ पर कन्वर्ट टू कॉर्नर एंड देन अगेन और फिर यहाँ से ये। ठीक है, अब शर्त ये है कि बैक टू वही शेप में आ गई है कि आपने एंकर पॉइंट्स कहीं मूव नहीं किए थे। अगर आपने एंकर पॉइंट कहीं मूव किया होता एंड देन आपने इसको कन्वर्ट किया होता तो फिर ये उसी जगह पे ही ये इसने कॉर्नर निकालने हैं, अदरवाइज़ ये नहीं होगा कि आपकी शेप जो है वो कन्वर्ट होकर ट्रायंगल दोबारा बन जाती। ठीक है, लेट्स मॉडिफाई दिस स्टार। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्लिक किया, ये देखें जी, हम अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी कोने को उठा के, जिस मर्ज़ी पॉइंट को उठा के जिस मर्ज़ी कोने पे लेके जा सकते हैं और ये हमने मॉडिफाई किया है। ठीक है जी, चलें जी, अब आगे कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट का बटन दबा कर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखें।
ठीक है। अब इन दोनों एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया लेकिन हैंडल्स नहीं दिख रहे, ठीक है, क्योंकि हैंडल्स यहाँ पर हमने सिर्फ हाइड किया हुआ है मल्टीपल एंकर पॉइंट्स को। जब हम सेलेक्ट करते हैं स्मूथ जो होते हैं, अगर मल्टीपल सेलेक्ट करें तो उनको हाइड किया हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्लिक करते तो देखें हर पॉइंट का हैंडल दिखना शुरू हो जाएगा, फिर आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी हैंडल को। तो ये ऑप्शन है कि अगर आप मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए हैं और वो स्मूथ हैं, यानी उनके हैंडल्स निकले हुए हैं, तो वो आप जब तक इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे वो नहीं दिखेंगे। अदरवाइज़ आपको यहाँ से मैंने हाइड किया है तो सिर्फ उसी एंकर पॉइंट पे दिखेंगे जो आपने एक सिलेक्टेड किया होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हैंडल्स का ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एंकर्स का है, रिमूव सिलेक्टेड एंकर पॉइंट। आपने यहाँ से सिलेक्ट करके इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्लिक करने आपके पास रिमूव का ऑप्शन आएगा। जब पेन टूल करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ मौजूद है, वो बड़े ही हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कट करने का है कि एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट आपने कोई पाथ को काटना है तो वो हम काट सकते हैं। मतलब यहाँ से सिलेक्ट किया है और इधर से कट लगा दिया, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ से कट लगा दिया, और जब हम सिलेक्शन टूल से इस चीज़ को उठाएंगे तो ये देखें आपके पास ये शेप बाहर निकला, या अभी ऐसे लग रहा है जैसे उतनी शेप कट गई है, ठीक है, लेकिन ये पाथ कटा है, शेप तो ऑब्वियसली कटी ही है। लेकिन ये देखें अगर हम गौर करें तो इसके एक तरफ ब्लू लाइन है, जैसे एक तरफ पाथ है दूसरी तरफ पाथ नहीं है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। तो हम इधर से अगर सिर्फ कन्वर्ट कर लें, स्वैप कर लें, तो ये बेसिक शेप आपके सामने है। और अगर हम इसको भी हाइड करते हैं नन के ऊपर क्लिक करके तो ये शेप आपके पास बेसिकली आई हुई है, ठीक है ना। ये पाथ बन गया है, बेसिकली हमने काट के वो हिस्सा वहाँ से ले आए हैं। और अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट कर लें तो ये देखें ये हिस्सा है ही नहीं। सेम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रोक पे, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएं, ये वैसे ही कटा हुआ, इस एरिया पे क्लिक करें, ये हमने यहाँ से क्लिक करके कट कर लिया है और फिर हम मूव कर सकते हैं, देखें। सो अगर आपने किसी भी शेप में से कोई हिस्सा, कोई पाथ अलग करना है, जैसे मैं ये यहाँ से और ये यहाँ से कट करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करके मैंने क्लिक किया और ये देखें यही हिस्सा कट गया। तो ये याद रखिएगा, ये ज्वाइन नहीं है, नीचे जगह पे कोई हमारे पास पाथ मौजूद नहीं है। आप इसको कन्वर्ट करके देख लिया करें, सिलेक्ट करें, फिल को स्वैप कर लें टू स्ट्रोक, और ये देखें ये ओपन आपके पास मौजूद है। फिल तब होगी जब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह आगे ज्वाइन का ऑप्शन पढ़ेंगे हम, तो ये कंप्लीट शेप है, लेकिन इस वक्त ये ओपन है, इट जस्ट अ पाथ राइट नाउ, ठीक है। तो ये थी जी हमारी सिंपल सी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें बनाना सिखाता हूँ और आप भी थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचिएगा और कुछ डिफरेंट चीज़ें क्रिएट करेंगे। ये भी क्रिएट कर सकते हैं जो हमने अभी क्रिएट की हैं, जैसे कैरेट क्रिएट की थी। आप अब बाकी शेप्स में आपको बताता हूँ, वो भी क्रिएट कर सकते हैं, और बाकी जो आपके जहन में है आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो ड्रॉप और कैरेट को मैं यहीं पर रहने देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। बाकी चीज़ें जो हमने प्रैक्टिस के लिए यूज़ की थी उसको यहीं पे डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से एक सर्कल लगा लेना है, ठीक है, ये बेहजवी सा, और इसके अंदर कलर फिल कर लें जो भी आप चाहते हैं। और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन दबाते हुए सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से हम इनको कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर्स के ऊपर क्लिक कर दें, ये शेप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने एक छोटा सा इफेक्ट है, वो साथ साथ हम और भी चीज़ें साथ साथ लीक करता रहूँगा कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो एक इफेक्ट भी साथ आपको सिखाने जा रहा हूँ। सो इफेक्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और ट्विस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ट्विस्ट आपने 100 दे देना है और ओके कर देना है। ये देखें, ओके करने से कुछ इस किस्म की आपके पास शेप बन जाएगी। इसको आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ से एक छोटा सा सर्कल लेना है और उसको कर देना है यहाँ से वाइट, और उसको खींच के लाना है यहाँ पे और इसको छोटा कर देना। फिर आपने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेना है, क्लिक और ड्रैग कर देना है इधर से, और इसका कलर जो है वो हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से चॉकलेट नुमा, और थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं इसको। ये देखें, ऑल्ट का बटन प्रेस करके हम इसकी कॉपी लेंगे और एक और हम यहाँ से रेक्टेंगल लेके इधर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इनको सेलेक्ट करके गोल कर देते हैं, और इधर से भी इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें। डायरेक्ट सिलेक्शन से ये गोल गोल आ जाते हैं आपके पास, ये मैंने लास्ट एपिसोड में बताया हुआ है। और ये कॉर्नर्स हमने यहाँ से राउंड कर दिए। चलें जी, ये आपके पास एक चिड़िया बन गई है,
छोटी मोटी चिड़िया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से और ट्विस्ट इफेक्ट से। ठीक है, इफेक्ट्स का हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे से इंशाल्लाह आगे जाकर। और अब जो है एक और शेप क्रिएट करते हैं हम। सो लीफ हमने बनाया था, दोबारा मैं आपको लीफ बता देता हूँ। यहाँ से ऐसी एक शेप क्रिएट करनी है, कलर आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लें। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपने यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करना है और कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना है। लें जी, अब हमने एक बग बनाना है, बीटल बग, और इसको क्लिक और ड्रैग करके हम ऐसी एक शेप बनाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर रेड कर देते हैं, थोड़ा सा हम साइज इसका। अब यहाँ से एलिप्स टूल और शिफ्ट का बटन दबाते हुए हम एक सर्कल और क्रिएट करेंगे और इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर देंगे और इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, ठीक है, राइट क्लिक अरेंज, सेंड टू बैक। ये फंक्शन क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को बैक पे ले जाता है। तो हम यहाँ पर सेंड टू बैक करेंगे, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे जाके, लेकिन अभी के लिए आप ये चीज़ देखें। उसके बाद एक और आपने सर्कल लगाना है ऐसे, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से टॉप वाला एंकर पॉइंट और इधर वाला एंकर पॉइंट शिफ्ट का बटन दबाते हुए हम इसको ये वाली लाइक पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, और इधर से हम सिलेक्शन टूल की मदद से इसको यहाँ पर एक सेंटर में लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस सेंटर अगर नहीं ना हो रहा तो आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो आपको सेंटर लिखा आ जाएगा। यहाँ पे देखें वो पिंक सा दिख रहा है आपको। तो स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प करती हैं। अब यहाँ से हम सर्कल लेंगे और शिफ्ट का बटन दबाते हुए यहाँ पर एक सर्कल लगाएंगे और इधर क्लिक कर दिया। ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करते हुए हम यहाँ पर ये इसके टिमकने से बना देंगे। ठीक है जी, ये इसके छोटे छोटे हम जो सर्कल्स हैं वो लगा देंगे। इसकी अरेंजमेंट कर लें कुछ इस तरीके से, ज़रा नेचुरल दिखे। अब यहाँ पर हमारे पास एक आर्क टूल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइन टूल के साथ आर्क टूल मौजूद है। वैसे तो मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चलें इस एपिसोड का एंड करते हैं आर्क टूल की मदद से। तो आर्क टूल लगाएं, सेलेक्ट कर लें, क्लिक और ड्रैग करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाते हुए इस तरफ। ठीक है, और इसको हमने कलर दे देना है ब्लैक। ठीक है, और फिर वही आर्क टूल यहाँ से क्लिक करके शिफ्ट का बटन दबाना है, उस तरफ कर देना हमने। ठीक है ना, एक का मुंह इस तरफ और दूसरे का मुंह इस तरफ, और ये हमारे पास आर्क टूल लग गई, आर्क्स लग गई दो। इनको सेलेक्ट करें, क्लिक और ड्रैग करके हम इसको यहाँ पे सेंटर करेंगे और ये आपकी तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा ये बग तैयार हो गया। इसे लेडी बग कहते हैं, मैं बीटल कह रहा था, हाँ इसके लेडी बग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लेडी बग तैयार हो गया है और हो गई है जैसे भी है। तो ये है जी आज की शेप्स, और आप देखिएगा क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग शेप्स को यूज़ करते हुए यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और यही आपकी आज की असाइनमेंट है। आप लोगों की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस रहा है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे इनबॉक्स किए और मैंने चेक भी किए हैं और अप्रिशिएट भी किया है। जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इलस्ट्रेटर, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त ये हो रहा है एंड दे आर अप्रिशिएटिंग माई एफर्ट्स, थैंक्स भी कर रहे हैं। और आप लोग भी कमेंट्स में बता सकते हैं कैसी जा रही हैं एपिसोड्स। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट एपिसोड में। एंड इफ़ यू आर वाचिंग दिस एपिसोड फर्स्ट टाइम या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, इस एपिसोड के थ्रू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट करें कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।